In previous video, we saw about the concept of mole and Avogadro's number and how to find the number of atoms and molecules in a compound and element. So now it's the time for the second part of the series, which is we are going to find mole concept and stoichiometry. Second part is empirical formula, molecular formula, percentage composition and vapor density. So we will come across them one by one. So first concept is about empirical formula and molecular formula. So अगर आप एक कंपाउंड देख पाओगे तो C6H6, तो अगर इसमें कॉमन रेशो है एलिमेंट्स का 6 और 6, तो अगर हम इसे पूरे इस कंपाउंड को के फॉर्मूला को अगर 6 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, CH आएगा बराबर। और इसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। और एम्पेरिकल फार्मूला की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसका मास जिस नंबर से हम n से डिवाइड कर रहे हैं, इन दिस केस इट इज 6, सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 13 into 6। सो आप चेक कर सकते हो, कार्बन 6 प्लस हाइड्रोजन 6 कितना 72 प्लस 6 कितना 78, और 13 into 6 इक्वल टू भी 78। सो एक एक करके इन सब के निकाल लेते हो। जैसे कि अब C6H12O6 इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से। सो इसको भी 6 से कर लेंगे डिवाइड, कितना आएगा CH2O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा 12 प्लस 14 प्लस 16 30। और अगर आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 180। तो आप ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली अगर C2H2 को इनका जो कॉमन रेशो होगा दोनों का उससे डिवाइड करें तो CH, तो इसका C2H2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। Similarly, we can try for CH3COOH, which is equal to C2H4O2 equal to कितना CH2O। If we divide this by if we multiply this by 2, we will get the molecular mass which is equal to, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो 12 plus 14 plus 16 13 to 260। So this is a very easy concept about empirical formula and molecular formula. Now अब हम देखेंगे कि empirical formula अगर किसी चीज का परसेंटेज दिया हो तो उसे कैसे फाइंड करें। So you have to watch this very carefully to understand this. So हम क्या करेंगे, 17.7 find the empirical formula of a compound containing 17.7% of hydrogen and 82.3% nitrogen. So what we will do is we will take the 17.7% and हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 उससे डिवाइड करेंगे, और दूसरे साइड में हम 82.3 जो कि नाइट्रोजन का परसेंटेज है कंपाउंड में, उसे नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो ये रफली इक्वल टू 18 आ जाएगा। 18 रफली इक्वल टू, हमें अप्रोक्सीमेशन से काम करना है इसमें। और इसमें 14 6 84, सो इसमें अप्रोक्सीमेटली इसका 6 आ जाएगा। तो अब जैसे कि इसमें 6 सबसे छोटा है 18 और 6 में से, तो हम इसे दोनों को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, n का तो 1 ही आएगा, ये n के लिए था और ये h के लिए था, तो कितना n के लिए 1 और इसके सामने ये कितना है 3, तो इसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया NH3। सो यू कैन सी दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। मैं एक और सब्सटेंस का ट्राई करके देखते हैं अभी। फॉर एग्जांपल दिस C2H2। First we will see the next concept, then we will try to solve this. So अभी हमने पहले देखा कि empirical formula and molecular formula what these are, and then we to take a look on how to find the empirical formula of a compound. Now we will see about how कितना परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा एक एलिमेंट का एक कंपाउंड में। सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन CA3PO4 2। सो अभी ये निकालना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है इस कंपाउंड का। तो कितना आएगा, इसका 40 into 3 प्लस P का कितना 31 है एटॉमिक मास, O4 का कितना 64 into 2
तो ये कितना आ जाएगा 120 प्लस 31 इंटू 2 फॉस्फोरस के लिए मतलब कितना 62 प्लस कितना ये कितना हो गया 128 हो गया। अब इन दोनों सबको ऐड कर लेंगे 3 और 6 9 और 2 11 और ये मिलकर बन गया 310। सो अभी इसमें फॉस्फोरस कितना था 31 इंटू 2 कितना हो गया 62 तो 62 बाय 342 बाय 310 क्योंकि हमने परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है क्योंकि गिवन अपॉन टोटल इंटू 100 होता है हर एक जनरल फॉर्मूला। सो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 20%। तो इस कंपाउंड CA3PO42 में फॉस्फोरस होगा 20% के अमाउंट में। सो नाउ वी विल ट्राई फॉर C2H2 आल्सो। C2H2 में हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे C को। तो इसका टोटल मास कितना होगा 24 प्लस 2 26। इसमें 24/26 इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा C का C2H2 में। दिस इज इजी एंड फॉर हाइड्रोजन कितना आएगा 2/26 इंटू 100 और सबकी परसेंटेज की सम हमेशा 100 ही आती है। ये बहुत ही जनरल रूल है आपको भी शायद पता होगा पहले से। सो इन दोनों का सम अगर परसेंटेज का करेंगे तो 100 ही आएगा। दिस विल ऑलमोस्ट कम नियर बाय टू nearby to 95% almost and this will come to nearby 5% approximate वैल्यू मैं बता रहा हूँ मुझे अभी कंफर्म तो नहीं पता पर आप ट्राई कर सकते हो। इसी प्रकार से हम इसे भी कर सकते हैं। अभी इसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं। C2H2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला समझो हमें नहीं पता एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है। सो क्या करेंगे ये 95% कार्बन है और 5% हाइड्रोजन है तो 95/12 और हाइड्रोजन का 5/1 this will come almost up to 8%. I am not having the values so you can understand that this will come in empirical formula approximately equal to this. Now we will go on the concept of vapor density. सो वेपर डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है। सो जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा किसी कंपाउंड का तो वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी की वेपर डेंसिटी 40 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। अगर 35 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 70 होगा। सिमिलरली इस केस में हमें क्या दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर डेंसिटी है 2 इंटू 45। वी विल ट्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर डेंसिटी है 45 तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 90 होगा। सो ये हम एक कॉर्नर में अभी के लिए रख लेते हैं इसे बाद में यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। सो 2.22 हाइड्रोजन का है एंड 119 ऑक्सीजन के लिए ये H के लिए और ये O के लिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ये कितना अप्रोक्सीम ये तो 2.2 ही आएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 4 से बड़ा होगा तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 4.4 आएगा। तो आप देख सकते हो उसे सबसे दोनों में से छोटा कौन सा 2.2 इसे एक मिनट आई थिंक वी हैव डन अ कैलकुलेशन मिस्टेक। फर्स्ट हमें क्या निकालना है कार्बन का कंपोजिशन निकालना है। तो कार्बन का कंपोजिशन कितना आएगा 100 माइनस 2.22 प्लस 71.19 और ये रफली इक्वल कितना आएगा 73.5 के मतलब कितना बचेगा 26.5। तो पहले हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना आया था 2.2/1 इक्वल टू 2.22 आया था। अभी कार्बन का निकाल लेंगे 26.5/12 ये नियरली आएगा 2.2 के
और ऑक्सीजन का था 71.19% बाय मास। सो हम इसे 16 से डिवाइड कर लेंगे तो अब ये कितना आएगा 4.4। इन सब में से छोटा कौन सा है 2.2, सबको उसी से डिवाइड कर लेंगे 2.2 से, और इसे भी 2.2 से। कितना हो गया H के लिए 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए 2। कितना हो गया फिर CHO2। आप वेरीफाई कर कर भी देख सकते हो अभी। तो अभी हमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका 90 मॉलिक्यूलर मास आएगा, और अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम किसी n नंबर से, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा। सो अब थोड़ी स्पेस एम्प्टी कर लेता हूँ मैं। अब इसका मास कितना है तो 12 + 1 13 प्लस कितना 13 + 32 कितना 45। 45 इंटू n इक्वल टू 90 है हमारे पास है। सो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इन सब के रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा C2, क्योंकि यहाँ पर 1 था, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा C2H2O4। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो। सो वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इतना भी हाई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, पर इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सो आई thanks for watching. If you like this video, then be sure to hit that like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. Also comment how was the video. Thanks for